कांग्रेस जो कमिटमेंट करती है उसको पूरा करती है और लोग इस शासन से पूरी तरह से दुखी और परेशान हैं। और ये आप देखेंगे कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। जी। आज लोगों के सामने है कि भाई हरियाणा में बेरोजगारी हिंदुस्तान में नंबर 1 पर हरियाणा क्यों है, महंगाई में नंबर 1 क्यों है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी और इस वक्त हम हरियाणा में मौजूद हैं। आप सबको पता होगा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को नतीजे आने हैं। इसी के चलते हमारी टीम लगातार आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव को क्या क्या लेके जो भी प्रतिक्रिया और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं और जनता के बीच में जाकर उनसे उनका मूड जानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी हम होडल हरियाणा विधानसभा जो 90 सीटें हैं जिसमें से बेहद चर्चित सीट होडल जिसे मानी जाती है और कांग्रेस हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है चौधरी उदयवान जी। आइए इनसे बात करते हैं जो कि खुद चुनावी मैदान में इस बार उतरे हैं। क्या कुछ रणनीति होने वाली है, कांग्रेस के इन वादों पर जो है मैदान में है, 7 जो वादे हैं पक्के इरादे करके जो इनकी मुहिम है वो कितनी लाभदायक होगी लोगों के लिए, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, जिस तरीके से कांग्रेस के जो ये 7 वादे पक्के इरादे हैं कैसे उभर के आएंगे जनता के लिए? सारी जनता में बिल्कुल घर घर पहुंच रहे हैं जी। और इससे पहले हमने ये शुरू किए थे और अब ये जब चुनाव घोषणा पत्र से पहले हमने ये गारंटी 7 वायदे किए हैं हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने। इनको अक्षर से पालन किया जाएगा। कांग्रेस जो कमिटमेंट करती है उसको पूरा करती है। 2005 में और 2009 का घोषणा पत्र देखेंगे तो कांग्रेस का अक्षर से पूरा का पूरा घोषणा पत्र हमने लागू किया है और इसको भी हम लागू करेंगे। और लोग इस शासन से पूरी तरह से दुखी और परेशान हैं। आज समय का इंतजार कर रहे थे लोग, अब वो समय आ गया है और ये आप देखेंगे कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। आज लोगों के सामने है कि भाई हरियाणा में बेरोजगारी हिंदुस्तान में नंबर 1 पर हरियाणा क्यों है, महंगाई में नंबर 1 क्यों है। आज यहाँ पर जो किसानों को एमएसपी के यहाँ पर जो आंदोलन हुआ और वहाँ उनको तरह तरह से अपमानित किया गया, 13 महीने तक आंदोलन चला लेकिन उनको कोई भी राहत प्रदान नहीं की सरकार ने। आज मुद्दे हैं, आज मुद्दे हैं हमारे जो महिला पहलवानों के साथ जो बर्ताव इन्होंने किया वो मुद्दे हैं। आज मुद्दे हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 30 से ज्यादा बार पर्चे लीक हुए हैं और इन्होंने एक भी उसमें से पकड़े नहीं गए। ऐसा लगता है कि सरकार उसमें खुद सम्मिलित है। इसी तरह से HPSC का अधिकारी रंगे हाथ पकड़ा गया, उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता। जो इनका कौशल विकास रोजगार निगम में खुद ही सरकार ठेकेदार बन गई। ठेकेदारी प्रथा जिसमें ना कोई मेरिट, ना कोई रिजर्वेशन, ना कोई जॉब सिक्योरिटी, ना उनको पूरा पैसा, जब चाहे कान पकड़ के निकाल दें। भाजपा की भी तो किसान सम्मान निधि है, वो भी तो लाभदायक है किसानों के लिए। कोई किसान सम्मान क्या निधि लाभदायक है? किसानों का जो है वो रेट पर नहीं बिक रही। दूसरा, फर्टिलाइजर महंगा हुआ है, पानी महंगा हुआ है, हमारे ये कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हुई है, लेबर महंगी हुई है। वो आप लगाएंगे जो बात कर रहे थे कि भाई किसान की आमदनी 2022 तक दोगुना कर देंगे, तो लोगों से जाकर के कहना कि हमने दोगुना कर दिया, पता लगे। जी सर, जिस तरीके से देख सकते हैं कि आप खुद मैदान में उतरे हैं, तो अगर कांग्रेस जीतती है या फिर हरियाणा जो है कांग्रेस को एक जगह देता है विधानसभा में, अगर कांग्रेस आती है तो क्या प्रमुख जो 7 गारंटी जो बोली गई है, 7 वादे जो बोले, उसमें प्रमुख जो सरकार बनते ही आप लागू कर देंगे वो क्या होंगे? नहीं, ये 7 गारंटी सारे लागू करेंगे। प्रमुख प्रमुख तो 2000 रुपए जैसे महिलाओं के खाते में जाने हैं, पेंशन होनी है, बिजली का 300 यूनिट फ्री होना है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर होना है, क्रीमी लेयर 6 लाख से 10 लाख करनी है, जातिगत जनगणना की बात, जातिगत जनगणना भी होगी। लेकिन वो सारे ये तो है नहीं कि एकदम वो अलादीन का चिराग की तरह की जो होगा साथ के साथ पूरा हो गया। समय लगता है, समयबद्ध ढंग से ये योजना सारी लागू होंगी। सर, जिस अभी मान लीजिए अगर कांग्रेस अगर जीतती है तो चौधरी उदयवान किस पद को संभालते आगे नजर आ सकते हैं? ये तो पार्टी को पता है, उदयवान को भी नहीं पता। अच्छा, जो पार्टी जिम्मेदारी देगी, जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। अच्छा,
तो मतलब और जैसे बोला जाता है कि मुख्यमंत्री पद से जो है हुड्डा को देखा जाता है, तो वही चेहरा बनेंगे, हुड्डा जी बनेंगे चेहरा मुख्यमंत्री पद का? देखिए कौन बनते हैं ये भविष्य के गर्भ में है। अभी सारे विधायक जी। मीटिंग करेंगे केंद्र। तो लास्ट आपसे सवाल लूंगी कि होडल में लोगों के लिए आपने क्या सोचा है? होटल के लिए हमने बहुत चीजें सोची है। यहाँ पर एक अभी ITI की आवश्यकता है, एक पॉलिटेक्निक की आवश्यकता है, गर्ल्स कॉलेज की आवश्यकता है। जी। यहाँ एक खेल स्टेडियम होना चाहिए, बहुत जो जरूरी है। जी। ये बस अड्डा और ये वो है सब डिपो, ये बाहर जाना चाहिए जी। जिससे इन लोगों को राहत मिले। यहाँ हुड्डा सेक्टर हमने मंजूर कराया था, उस पर काम होना चाहिए। जो अनाज मंडी 100 एकड़ की हमने अप्रूव कराई थी, उसको पूरी तरह से विधिवत तौर से उसको आधुनिकीकरण उसका होना चाहिए। ये सारे मुद्दे हैं।